नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे एग्रीकल्चर टीए हो, चाहे कैन सुपरवाइजर हो, IBPS, एग्रीकल्चर टीजीटी, पीजीटी, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू की जाए। 103 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है, कौन सा अनुपात कृषक का सही आर्थिक स्थिति जानने हेतु उपयुक्त होता है? चालू अनुपात, शुद्ध नगद अनुपात, या शुद्ध पूंजी अनुपात, या शुद्ध फार्म अनुपात? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चालू अनुपात। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 104 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, उत्पादन की कौन सी अवस्था में सीमांत उत्पादन हमेशा औसत उत्पादन से अधिक होता है? प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, या द्वितीय और तृतीय अवस्था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि प्रथम अवस्था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 105 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है, एक समोत्पादन वक्र निम्न में दो वक्र विभिन्न संयोजकों को दिखाता है, उत्पादों को, आगतों को, या उत्पादन और आगत दोनों, या उपरोक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, आगतों को। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 106 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन सा प्रक्षेत्र प्रबंधन का साधन नहीं है? ठीक है, यहाँ पर नहीं पूछा है, भूमि, श्रमिक, जल, या पूंजी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि जल जो है ये प्रक्षेत्र प्रबंधन का साधन नहीं माना जाता। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 107, वह ग्रंथि जो लाख को स्रावित करने में सहायक होती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है रेंजीन ग्रंथि। ठीक है, याद रखेंगे, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 108, पूंजीगत खेती में भूमि किसके स्वामित्व में होती है? सरकार, जमींदार, फैक्ट्री, या इनमें से कोई नहीं? तो 108 का जो क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि फैक्ट्री। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 109 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है, भैंस और बैल जैसी वस्तुओं को खरीदने के लिए बैंकों द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है? ठीक है, अगर भैंस खरीदना है, बैल खरीदना है, तो बैंकों द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है? दीर्घकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण, या अल्पकालीन ऋण, या इनमें से कोई नहीं? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में आ चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मध्यकालीन ऋण। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 110, फसल ऋण को कहा जाता है अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण, या दीर्घकालीन ऋण, या इनमें से कोई नहीं? तो फसल ऋण को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्पकालीन ऋण कहा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 111 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसको नाबार्ड कहा जाता है, की स्थापना बताना है कब हुई थी? 10 जनवरी 1980, 12 जुलाई 1982, 20 सितंबर 1984, या 10 दिसंबर 1986? तो आसान क्वेश्चन है, बहुत बार आप लोग इसको पढ़े होंगे। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 112, जब कुल उत्पादन शून्य होता है तो क्या होता है? सीमांत उत्पादन अधिक होगा, या औसत उत्पादन शून्य होगा, या औसत उत्पादन अधिकतम होगा, या औसत और सीमांत उत्पादन दोनों ही शून्य होंगे? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। औसत और सीमांत उत्पादन दोनों ही शून्य हो जाएंगे। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 113। दोस्तों, यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर टीए के अंदर सिलेक्शन लेना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 113 पर। क्वेश्चन कह रहा है, जब सीमांत उत्पादन बढ़ता है तो कुल उत्पादन क्या होता है? बढ़ता है, या स्थिर दर से बढ़ता है, या बढ़ती हुई दर से बढ़ता है, या घटती हुई दर से बढ़ता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, बढ़ती हुई दर से बढ़ता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 114, प्रक्षेत्र फार्म पर एक महत्वपूर्ण अचल व्यय है। ठीक है, फिक्स्ड कास्ट बताना है यहाँ पे। बीज व्यय, भूमि किराया, सिंचाई व्यय, या पशु चारा व्यय? तो इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भूमि किराया। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 115, निम्न में से कौन सा अवसर लागत से संदर्भित होती है? पूंजी लागत, वैकल्पिक लागत, सामाजिक लागत या नियत लागत? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 115 का वो हो जाएगा बी ऑप्शन, वैकल्पिक लागत। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 116। 116 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है जनसंख्या का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? एडम स्मिथ ने, रिकार्डो ने या माल्थस ने या मार्शल ने? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, माल्थस ने। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 117, विभिन्न फसलों का एक समय पर कृषि क्षेत्र का अनुपात दर्शाता है? फसल चक्र, फसल सघनता, फसल स्वरूप, फसल प्रणाली? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, फसल स्वरूप। ठीक है, क्रॉपिंग पैटर्न। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 118। 118 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है अधिशेष विपणन है, तो आपको बताना है अधिशेष विपणन क्या है? कुल उत्पादन, कुल परिवार आवश्यकता, कुल उपभोग, सीमांत उपभोग, कुल लागत, सीमांत उत्पादक या कुल उत्पादन कुल लागत? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, कुल उत्पादन और कुल परिवार आवश्यकता। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 119, कृषि उत्पादकों के लिए द कार्टिजना क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में आया था? 2004, 2003, 2005, 1998? तो द कार्टिजना क्योटो प्रोटोकॉल जो आया था वो आया था 2005 में। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 120। 120 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कृषि पर प्रसंस्करण उत्पाद के निर्यात से कौन सी संस्था जुड़ी हुई है? ठीक है, तो आपको बताना है एपीडा है या नाबार्ड है या APARI है या CACP है या एपीडा? तो इन चारों में से बताना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एपीडा। ठीक है, ये संस्था जुड़ी हुई है कृषि प्रसंस्करण उत्पाद से। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 121, माइक्रो क्रेडिट के लिए किसको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो आपको बताना है माइक्रो क्रेडिट के लिए किसको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो ऑप्शन सारे के सारे आपकी स्क्रीन पर हैं, मोहम्मद यूनिस या NE बोरलोग, VS नायपॉल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, मोहम्मद यूनिस को। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 122, कृषि प्रणाली फार्मिंग सिस्टम के अंतर्गत शामिल है जैविक खेती, फसल प्रणाली, फसल चक्र या सभी कृषि क्रियाएं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, फार्मिंग सिस्टम के अंदर सभी कृषि क्रियाएं आती हैं। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123 पर। क्वेश्चन नंबर 123 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है लेवी मूल्य लागू होता है। ठीक है, लेवी मूल्य लागू होता है किसानों पर, उपभोक्ता पर या बिचौलियों पर या व्यापारियों पर? तो लेवी मूल्य किस पर लागू होता है? ये व्यापारियों पर लागू होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 124, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, मुंबई, भोपाल या जयपुर? तो राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जो है ये स्थित है जयपुर के अंदर। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 125, एक क्षेत्र के गन्ना कृषक अपना संपूर्ण उत्पाद एक गन्ना फैक्ट्री को बेचते हैं, इसे क्या कहा जाता है? मोनोप्सोनी या मोनोपोलिस्टिक या मोनोपोली या ओलिगोपोली? तो इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, मोनोप्सोनी। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 126। 126 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा खेती का प्रकार नहीं है? खेती का प्रकार इसमें से बताना नहीं है। विशिष्ट खेती, बहुप्रकारीय खेती, सामूहिक खेती या रेचिंग खेती? तो इसमें से कौन सा खेती का प्रकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सामूहिक जो खेती होता है ये खेती का प्रकार नहीं कहलाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 127, अधिकतम लाभ किस कृषि पद्धति को उद्देश्य है? ठीक है, आपको बताना है अधिकतम लाभ किस कृषि पद्धति का उद्देश्य है? कृषक खेती, पूंजीपति खेती या राजकीय खेती या सहकारी खेती? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, पूंजीपति खेती। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 128, भारत में
फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कौन करता है? नाबार्ड, नाफेड, भारत सरकार या कृषि मूल्य एवं लागत आयोग? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 129 पर। 129 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। किसे हम राष्ट्रीय संपत्ति का प्रहरी कहते हैं? ठीक है, प्रसंस्करण इकाई, यातायात या वेयर हाउस या बाजार की जानकारी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, वेयर हाउस को कहा जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 130 देखेंगे। निम्न में से कौन से क्षेत्र में पहला सहकारी मूवमेंट भारत में शुरू हुआ? कृषि क्रेडिट, कृषि गतिविधियाँ, उपभोक्ता सहकारिता या कृषि मार्केटिंग? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कृषि क्रेडिट। ठीक है, पहला सहकारी मूवमेंट भारत में शुरू किया गया था। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 131। 131 नंबर स्क्रीन पर आ चुका है। कौन सी संस्था की सिफारिश के बाद भारत सरकार कम से कम सपोर्ट कीमत यानी कि न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है? वित्त मंत्रालय, कैबिनेट की आर्थिक समिति, योजना आयोग या कृषि मूल्य लागत एवं कीमत आयोग? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, कृषि मूल्य लागत एवं कृषि आयोग। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 132। उपज के 3 तत्व सामान्यतः पाए जाते हैं, कौन कौन से? कच्चा माल, श्रम, पक्का माल या चीज़ें, सेवाएं, मुद्रा? सी ऑप्शन है जमीन, मजदूर, पूंजी। डी ऑप्शन है मैनेजर, मजदूरी, उपभोक्ता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जमीन, मजदूर और पूंजी, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 133। निम्न में से कौन सी संस्था वित्त से संबंधित है? ठीक है, वित्त से संबंधित है कौन सी संस्था? ILO, WHO या IMF या FAO? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, IMF, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134 पर। क्वेश्चन नंबर 134 स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है अधिकतम विपणन लाभ निम्नलिखित में से किस विपणन माध्यम से प्राप्त हो सकता है? उत्पादक उपभोक्ता से, उत्पादक आढ़तिया उपभोक्ता से या उत्पादक बड़ा उत्पादक थोक व्यापारी या उपभोक्ता से या उत्पादक खुदरा व्यापारी या उपभोक्ता से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि उत्पादक से, बड़ा उत्पादक से, थोक व्यापारी से और उपभोक्ता से। ठीक है, तो विपणन माध्यम अधिकतम लाभ यहीं से प्राप्त किया जा सकता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 135। निम्नलिखित में से कौन सी लागत परिवर्ती लागत नहीं है? इसमें से बताना है परिवर्ती लागत कौन सी नहीं है। बीज की लागत, उर्वरक की लागत, डीजल की लागत या स्थायी श्रमिकों की मजदूरी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पर, स्थायी श्रमिकों की मजदूरी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 136। 136 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। उत्पादन सापेक्षता 1 से कम होती है जब सीमांत उत्पादन बराबर औसत उत्पादन, सीमांत उत्पादन अधिक औसत उत्पादन, सीमांत उत्पादन कम औसत उत्पादन, सीमांत उत्पादन बराबर शून्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, सीमांत उत्पादन से औसत उत्पादन कम। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 137। सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि होने पर उस क्षेत्र के फसल सघनता में सामान्यतः वृद्धि होती है, कमी होती है, स्थिर होती है या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 138। 138 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है सामान्यतः दो उत्पाद एक दूसरे को प्रतिस्थापित करते हैं स्थिर प्रतिस्थापन की दर से, घटती हुई प्रतिस्थापन की दर से या बढ़ती हुई प्रतिस्थापन की दर से या उपरोक्त सभी से? तो 138 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी से। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 139। 139 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है अवसर लागत का सिद्धांत निम्न में से ज्ञात करने के काम आता है? तो आपको बताना औसत लागत का सिद्धांत जो है क्या ज्ञात करने के काम आता है? न्यूनतम लागत संयोग, किसी एक फसल का अधिकतम लाभप्रद स्तर या अधिकतम उत्पाद या सीमित साधनों का उपयुक्तम उपयोग? तो यहाँ पर राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, सीमित साधनों का उपयुक्तम उपयोग। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 140। तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत निर्भर करता है निरपेक्ष लाभ पर, सापेक्ष लाभ पर,
शुद्ध लाभ पर या अतिरिक्त लाभ पर। तो तुलनात्मक जो लाभ का सिद्धांत है वो निर्भर करता है सापेक्ष लाभ पर। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 141 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सकल प्रतिफल में कुल लागत घटाने पर प्राप्त होता है। सकल प्रतिफल में कुल लागत घटाने पर प्राप्त होता है औसत प्रतिफल, सीमांत प्रतिफल। दो ऑप्शन और देख लेते हैं, शुद्ध प्रतिफल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि शुद्ध प्रतिफल। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 142, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सहकारी विपणन समिति का नहीं है। इसमें से बताना सहकारी विपणन समिति का कौन सा कार्य इसमें से नहीं है। वस्तुओं को बेचना, वस्तुओं के बदले ऋण प्रदान करना, समाज सेवा करना या विपणन सूचना सेवाएं देना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, समाज सेवा करना, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 143, किसान सेवा सहकारी समितियाँ संगठित की गई थीं सन 1971 में, 1976 में, 1981 में या 1985 में। तो किसान सेवा सहकारी समितियां कब संगठित की गई थी? 1971 में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 144, जो कि आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन कह रहा है देश का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ बड़ौदा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, स्टेट बैंक ये देश का सबसे बड़ा बैंक है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो यहीं हमारी समाप्त हुई। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।